जय गुरुदेव मित्रों। हमने 4 स्तर तक की बातें की है, उसके बाद उसमें बात करने के लिए कुछ है नहीं। हाँ, कभी मौका मिला 5वें और 6वें स्तर की जो विचार हैं, जो बोध है मेरे पास, उसको मैं किसी समय पर एक ही बैठक में उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। उसमें समझने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उसको समझ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपकी समझ में भी नहीं आएगा, मैं कह दूँगा फिर भी समझ में नहीं आएगा, तो उससे फ़ायदा क्या। तो मैं चाहूँगा कि वो चीज़ स्वतः जो है आपके जीवन में आपके अनुभव के माध्यम से उतरे। हाँ, जहाँ तक की ज़रूरी थी, जहाँ तक का हमारा प्रयास है, वहाँ तक का मैंने दिशा को क्लियर करने की कोशिश की है कि यहाँ तक का आप अपने दिशाओं को क्लियर कर दिए और उसके बाद तो ऑटोमेटिक वे में सारा कुछ होता चला जाएगा। स्पेशली आज हम बात करेंगे अपने कोशों पर कि जो हमारे तन में 4 कोश मौजूद हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोश हमारे शरीर के साथ में मौजूद हैं। और इसकी क्या मतलब है, इसके बाद 2 कोश और बचते हैं, जो कि है चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। चित्तमय कोश और सत्यमय कोश जो है इस पंचकोशीय यात्रा में नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर इन 2 कोशों पे पहुँचने के बाद जो है आप जो है एक अद्वितीय आनंदमय कोश तक ही पहुँचने के बाद जो है एक आप दिव्य प्राणी बन जाते हो, एक ईश्वरीय सत्ता बन जाते हो। उस ईश्वरीय सत्ता में आप विलीन हो जाते हो। यहाँ पर जो है बूंद जो है समुद्र बन जाता है। तो वहाँ पर जो कोश है उसको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ठीक है वो प्रपंचहीन है। तो जो चीज़ प्रपंचहीन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहिए। वो बोधात्मक है, उसमें बोध होते तो ज़्यादा ठीक है, जैसे मैंने बाकी के 2 स्टेपों के बारे में कहा। तो हमारे पास मौजूद है स्थूल शरीर, जिसको कहते हैं अन्नमय कोश। इसकी जो पुष्टि होती है वो अन्न से होती है। वेदों में जो अन्न को है प्रथम ब्रह्म कहा गया है। तो हम जो प्रकृति में मौजूद है उसको प्राप्त करते हैं और उससे वो मैंने बताया था कि मैंने क्या बताया था, इसको विज्ञान मानता है कि हमारा जो शरीर है वो प्रति सेकंड 1 के आगे 10 जीरो लगा दिया जाए, इतनी कोशिकाएं बनती हैं और बिगड़ती हैं। और ये प्रत्येक कोशिका जो है चैतन्य है। इन कोशिकाओं का एक बंडल हम है। यहाँ तक कि 7 साल में हमारे शरीर में कुछ भी पुराना नहीं रह जाता, हम टोटली नए होते हैं। अब जो है हमारे पास जो है इस कोश को सही करने का, इसको कोशिका लेवल पे सही करने का जो माध्यम है, वो हमारे पास 2 चीज़ें हैं कि जब हम प्रकृति से कुछ चीज़ लेते हैं, बाहरी वातावरण से, बाहरी मंडल से कुछ चीज़ अपने अंदर लेते हैं, तो वो चीज़ें हैं या तो हमारे भोजन के माध्यम से हमारे अंदर आती हैं, या तो हमारे पीने के माध्यम से आती हैं। तो ये खाना और पीना एक स्टेज हो गया, और दूसरा स्टेज हो गया हमारा श्वसन। मैंने श्वसन के बारे में बताया था कि ये श्वसन मात्र श्वसन नहीं है। ये श्वसन मात्र एक हल्का सा श्वसन नहीं, हम साइंटिफिकली ढंग से समझते हैं कि हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और उस ऑक्सीजन से हमारे चयापचय की क्रिया बढ़ रही है, हमारे कोशिकाओं का रूपांतरण हो रहा है, उनमें एनर्जी है, ये तो ठीक है। इसके साथ ही साथ हम लेते हैं इसमें 4 तत्व, 5 तत्व। इसके अलावा हम इसके जरिए से लेते हैं प्राण ऊर्जा, इसके साथ में हम लेते हैं जो प्राण ऊर्जा है, उस प्राण ऊर्जा को हमें कह सकते हैं कि विद्युतीय ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा और विद्युतीय चुंबकीय ऊर्जा। वो ईश्वर जो है इस सांस की रूपी छड़ी के माध्यम से हमको स्पर्श करता है, और हर एक श्वास हमको दे जाता है एक जीवन, हर एक श्वास हमको दे जाता है एक जीवन। तो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि ये जो चीज़ें हम ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर इसे ग्रहण करने की अवस्था में हम अपने आप को ट्रेंड कर सकते हैं, अपनी कोशिकाओं में एक नई चेतना भर सकते हैं, एक नया विषय भर सकते हैं, एक नई प्योरिटी भर सकते हैं। ये एक रेक्टिफिकेशन की तरह काम करता है कि हमारे अंदर गुणों में
अगर कोई गुण हमें लगे कि कोई चीज़ हम पर हावी है तो हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इसके माध्यम से। यहीं पर वो चयन होता है कि हम अच्छे शेर को किस प्रकार से खाना खिलाएं। तो मैंने एक बार बताया था कि यदि आपके अंदर कोई विकार है, मेरे समझ में विकार आ गया कि नहीं ये विकार, मेरे को क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, एक समझिए कि मेरे पास एक दुर्गुण है, एक बोध है कि मेरे को क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, तो आप जब खाना खाएं तो शांत चित्त होकर खाएं और ये भावना दें कि नहीं ये संसार मेरा प्रिय है और मैं संसार से प्रेम करता हूँ, ये संसार मेरा प्रिय है, मैं संसार को प्रेम करता हूँ, ये संसार मेरा प्रिय है, मैं संसार को प्रेम करता हूँ। जो भी चीज़ें, कई लोगों के पास ये होता है कि उनके अंदर बड़ी ही वासना होती है, वो हर एक एस्पेक्ट पे वासनात्मक हो जाते हैं, रास्ते में चल रहे हैं तो कई तरीके के अच्छे और बुरे विचार उनके अंदर आते हैं। उनके लिए भी यही रेक्टिफिकेशन है, जब भोजन को प्राप्त करें तो एक चीज़ को याद रखें कि नहीं ये क्षेत्र जो है, ये जो मूर्त है वो सम्माननीय है, ये मूर्त जो है ईश्वरीय है, ये मूर्त जो है फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी दी हुई, ये सूरज जो है उस महिमामयी माता का है जिसने इस संसार को धारण कर रखा है। ये जो वजूद है वो पराम्बा का है और हकीकत भी यही है, हकीकत भी यही है। लोग मैं तो कभी कभी बड़े विचित्र में आ जाता हूँ कि लोग जय शेरा वाली जय शेरा वाली बोलते हैं और जब बाज़ार में निकलते हैं तो जहाँ पर उनको मातृत्व दिखना चाहिए वहाँ पर उनको कुछ अजीब ही दिखता है। तो विभेद है। मैंने कहा था ना, नफ्से लवामा, तामसिक रजोगुण कि द्विधात्मक स्थिति में जीता है। पूरा मनुष्य पूरा जीवन इस द्विधात्मक स्थिति में निकाल देता है। तो अन्नमय कोश, ये जो मानव बाह्य शरीर है वो अन्नमय कोश है और उसके बाद एक सूक्ष्म शरीर है जिसको कहते हैं प्राणमय कोश। तो ये प्राणमय कोश वो है जिसको हम श्वसन के माध्यम से जो एनर्जी बाहर से लेते हैं। ये एनर्जी जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन पर और हमारे भौतिक जीवन पर बराबर प्रभाव डालती है और हमें चैतन्य रखती है, हमें क्षमतावान बनाती है, हमें सामर्थ्यवान बनाती है कि हम इस जीवन को, इस प्राप्त जीवन को भली भांति ढंग से जी सके। यहाँ पर जो शरीर होता है वो लिंग शरीर होता है। तो होता ये है कि मैंने पिछली बार भी बताया था, हल्का सा इशारा किया था कि वास्तव में जो प्रेत और पितरों की जो अवधारणाएं हैं, ये लिंग शरीर यहीं पर ही उस एकत्र की ऊर्जा के दम पर और अपने संकल्प के बल पर, जो उसके अंदर अपने संकल्प की भावनाएं हैं, जो उसकी इच्छाएं थी, उस इच्छाओं की तेज से वो जीवित रहता है चिरकाल तक, जब तक वो उसकी इच्छाएं जो है संतृप्त नहीं हो जाती। अगर ये इच्छाएं संतृप्त हो जाती हैं तो जाकर के मिलता है आज तक के पृथ्वी योनियों में। यहाँ पर अलग अलग पितर नहीं है, पितर तो एक ही है, सब जाकर के उसी क्षेत्र में जाकर के जमा होते हैं और वहीं से अपने परिवार वालों को शुभाशीष देते हैं और सूक्ष्म शरीर, आकाश शरीर के माध्यम से वो सारे गुण, वो सारे बंधन के कर्म वापस पहुंच जाते हैं एक लेवल तक। और जब मनुष्य पुनः शरीर धारण करता है तो आकर के संपर्क करते हैं उसी आत्मन से, उसी व्यक्ति से। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो आपका व्यक्तित्व है। इसके बाद जो है वो आता है मनोमय शरीर, ये सूक्ष्म शरीर ही है। आप देखिए कि मनुष्य जो है वो जब पैदा होता है, जैसे पैदा होता है उसके माँ बाप, वो अभी अबोध है, उसके पास केवल कार्मिक बंधन है, अभी तक उसके पास कोई ज्ञान मौजूद नहीं है, एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है और बचपन से ही उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाले जाते हैं, जानकारियाँ डाली जाती हैं और वो इस मनोमय कोश का जो गुण है वो यही है, वो जानकारियों को इकट्ठा करता है। ये कोश का लेवल की घटना है। कोशिकाएं भी जो है जानकारी को इकट्ठा करती हैं और वो प्राप्त जानकारियों को आगे पुटअप करती हैं। दूसरे बनने वाली जो कोशिका उनको रिप्लेस कर रही है वो उनको जानकारियाँ पुटअप करती है और मनुष्य भी ऐसे करता है। तो जो जानकारियाँ हैं वो जानकारियाँ जो है मनुष्य इकट्ठे करते गधा बन जाता है। इतनी जानकारियाँ और उसी जानकारियों की स्मृति के आधार पर वो अपने पूरे जीवन को जीता है। यहीं पर आकर के वो भेद पैदा हो जाता है कि तू हिंदू मैं मुस्लिम, तू सिख मैं ईसाई। ये जो धारणा है, ये जो भी धारणा है वो इसी पे यहीं पे आकर के मनुष्य बन गया नाली।
जिसके अंदर तमाम सारी चीज़ें बह रही हैं, और सब तीन रंग हैं, सच, रज और तम के, वो उसी के प्रभाव में आकर के अपने जीवन को नरक बनाता रहता है। तो एक मनुष्य को चाहिए कि वो इसका अध्ययन करे, एक साधक को चाहिए कि उसका अध्ययन करे, वो बैठे और इस मनोमय शरीर का अध्ययन करे। और अध्ययन करने के लिए उसको पढ़ने पलटने की ज़रूरत नहीं है, उसको केवल बैठने की ज़रूरत है। पूरा ज्ञान, पूरी जानकारी उसके पास मौजूद है। यहाँ पर उसको कुछ और ग्रहण नहीं करना है, यहाँ पर उसको त्यागना है, उसको निर्बीज करना है। तो गुरु इसी को रेक्टिफाई करता है। रेक्टिफाई कैसे करेगा? वो उसको विज्ञान में शरीर की परिचय दे देगा कि देख बेटा, ये ऐसी ऐसी बात है, इस तरीके से तेरी बॉडी में एक्सटर्नल रिएक्शन होता है। विज्ञान शरीर में क्या होता है? देखिए, विज्ञान में शरीर एक ऐसा शरीर है, हमारे पास उपलब्ध है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। बाहर की जो भी विषय है वो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आते हैं। एग्जाम्पल से समझिए कि एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, उस एग्जाम्पल से आप इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं अगर कोशिश करेंगे तो। कि मैं कहीं बैठा हुआ हूँ या आप कहीं बैठे हुए, तो आपने एक टाइपिस्ट को देखा कि वो टाइप कर रहा है कंप्यूटर पर बैठ करके, किसी व्यक्ति को देखा और कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहा है। तो आपने जैसे उसको देखा, आपकी ने आंखों के माध्यम से इस विषय को ग्रहण किया। जैसे ही इस विषय को ग्रहण किया आपने, यार कितने सुंदर ढंग से वो टाइप कर रहा है, और जैसे वो टाइप कर रहा है आपको तुरंत याद आती है अपने ऑफिस में बैठी हुई उस लड़की की जो कि टाइपिस्ट है। तुरंत आपके दिमाग में एक पिक्चर चालू हो गई। आपने इसको देखा विषय ने, तो आपकी जो स्मृतियाँ थी, वो जो उस लेवल की स्मृतियाँ हैं आपके दिमाग में, वो तुरंत एक्टिव हो गई। तुरंत आपको ख्याल आया अपने ऑफिस में बैठी हुई टाइपिस्ट का, क्या कितनी सुंदर लड़की है यार, वो कितनी सुंदर महिला है और कितने अच्छे ढंग से काम करती है। और जैसे ही आप इस महिला वाले पे आते हो, पुनः महिलात्मक वाला जो पैटर्न है आपके दिमाग का, वो सक्रिय हो जाता है। तुरंत आप फेंक दिए जाते हो अपने कॉलेज लाइफ में, जो कि आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी मित्र हो सकती है, या आपकी प्रेमिका हो सकती है, कि अरे यार उसके साथ में जीवन कितना बढ़िया था। ये देखिए, ये तम है, तम गुण का रोल है चल रहा है, जो कि वासनात्मक है। और फिर उसके बाद जैसे आप जैसे आप वहाँ तक पहुँचते हो, तो आपके दिमाग में कुछ तीसरा स्मृति और आ जाती है, जो कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक दो प्राणी आलिंगनबद्ध हैं, वो प्रणय निवेदन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। फिर आप उस तरीके की पिक्चरों को तुम्हारी स्मृतियों में उस तरीके की पिक्चराइजेशन हो सकती है। फिर ये भी हो सकता है कि आपका मन उन चीज़ों की भी कल्पना कर ले जाए जो कि वास्तव में हुई नहीं थी। तो इस तरीके से हमारे अंदर बैठी हुई स्मृतियाँ काम करती हैं। जब आप ध्यान में बैठोगे, जब आप साधना में बैठोगे, तो ये स्मृतियाँ जो है एकाएक हावी होने लगती हैं। ये मन में जमा की हुई स्मृतियाँ हैं, जो वक्त के अनुसार आपके मानस पटल पर इकट्ठा होती हैं। अगर आप विज्ञानमय शरीर पे जो आपका जप है, सुमिरन है, उस जप को करते हुए इनको होने दीजिए, या फिर मनोमय शरीर पर जो आपका इस तरह जप है, उसको करते रहिए, इनको होने दीजिए। तो ये अपने आप ये निर्बीज होते चले जाते हैं और आपकी समझ बढ़ती हुई चली जाती है। तो विज्ञानमय शरीर, जब गुरु विज्ञानमय शरीर के बारे में आपको बताता है और आप साधना में रहते हो, तो एकाएक आपको प्रसाद मिलता है उस आनंद का, जिस आनंद के लिए आपने इस धरती पर कदम रखा, जिस आनंद के लिए इस पूरे संसार की रचना हुई। वो प्यास जो कि आपको जन्म जन्मांतर से लगी पड़ी हुई है, और जिसके लिए आप जो है इस भौतिक संसार में तमाम सारे कर्मों को करते हो। और जैसे ये चीज़ आपकी समझ में आती है, तो आप उस प्यास को अपने भौतिक जीवन में तलाशना बंद करके अपने आंतरिक जीवन में आप उतरते हो और उस आनंद को एहसास करते हो और अपने जीवन को तृप्त करते हो। बड़े छोटे ही पन में, बहुत ही ज़्यादा ना बढ़ा करके, बड़े छोटेपन में मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए से बताने की कोशिश की है किस तरीके से आपके चारों कोष एक दूसरे से जुड़े हुए, पांचों कोष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनका कार्य क्या है। एक मनुष्य विचार करके इन कोषों के माध्यम से अपने आध्यात्मिक जीवन को जी सकता है।
ठीक इसी तरीके से बुद्धि का विषय है कि पहले जो बुद्धि है वो मैंपन वाली है, सब कुछ आधिपत्य करना चाहती है, सब कुछ को अपने कब्जे में करना चाहती है, सब कुछ चाहती है कि वो मेरे हिसाब से चले, वो खुद एक केंद्र बिंदु बनती है। और ये बुद्धि जो है पापाचारी होती है, ये सिवाय गलत बुद्धि जो है सिवाय गलत काम के कभी अच्छे काम को नहीं करवा पाती। इवनली अगर वो माता पिता के साथ में, ईश्वर के साथ में भी रिलेशन मेंटेन करती है तो खुद के फ़ायदे को सामने रखा। अगर आप अपने इष्ट की पूजा स्वतः के फ़ायदे के लिए रख के कर रहे हो तो समझिए आप भी इसी प्रथम चरण में, इसी बुद्धि वाले चरण में ही हो। ये पतित है, ये आपको कहीं नहीं जाने देगी, ये आपको और गहराई और गर्त में डालती चली जाएगी। जो चीज़ आपको आपके स्व से बांधे रखे, आपके अहंकार से बांधे रखे और आपके फ़ायदे के लिए नित्य नए कलाएँ भरती रहे, नए नए तथ्यों को आपके सामने रखती रहे, ये बुद्धियात्मक है। जब आप मनोमय शरीर पर को धारण करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो और भजन में लगे रहते हो, तब ये बुद्धि जो है प्रोग्रेस करके इसमें उन्नति होती है और ये विवेक में बदलती है। जहाँ पर ये तर्क करती है क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये अच्छे और बुरे का भेद करती है और इतनी एक सामूहिक लाभ के लिए काम करना शुरू करती है। इसको मैं को तुष्ट करना ही इसका एक लक्ष्य नहीं रह जाता। ये चीज़ों को, सत्य चीज़ों को स्वीकारती है और तथ्यपरक कार्य करती है। ये विवेकपूर्ण बुद्धि है। हमारे गुरुदेव हैं बैरिस्टर जी, जिन्होंने मुझे इस सांसारिकता का ज्ञान दिया। सांसारिकता में मेरे पहले गुरु, इस भौतिकता में मैंने इस जीवन में कई गुरु धारण किए, आध्यात्मिक भी और आध्यात्मिक, मांत्रिक और सांसारिक। तो मेरे सांसारिक गुरु थे कि समाज में, लोकाचार में किस तरीके से बिहेव करना है। तो विवेकपूर्ण है, वो विवेकपूर्ण है, उनकी बुद्धि जो है विवेकपूर्ण है। पहले वो बुद्धियात्मक थे, अब विवेक में है। जब विवेकपूर्ण वाली बुद्धि आपकी जागृत होती है और तर्क करते 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 साधना पे चलते 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 इस बुद्धि में निखार आता है और ये मेधा बन जाती है। चीज़ों को समझने की शक्ति इसके अंदर अपने आप पैदा हो जाती है। वो चीज़ों को एज इट इज़ जो है उसको वैसा वो समझने लगता है। और वो अपने आप को पाता है विज्ञानमय क्षेत्र में। इसके बाद उसमें फिर से उन्नति होती है और वो शील क्षेत्र में पहुंचता है जिसमें उसका आचरण पवित्र हो जाता है और उसके बाद में रूपांतरित हो जाता है प्रज्ञा में। इसी तरीके से नफ्स अस्तित्व है। पहला अस्तित्व जो है वो पाश्विक है, आसुरी है, उसमें आसुरी गुण है। गीता में बड़ा स्पष्ट बताया हुआ है, मेरे ख्याल से अध्याय 15वां है या 18वां है, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। तो मनुष्य जब पैदा होता है तो इन गुणों के, इन चार तत्वों के अंदर निहित दुर्गुणों से और सद्गुणों से, ये दोनों चीज़ें हैं उनमें, तो उन्हीं के माध्यम से जब वो हमारी चेतना के प्रकाश में आते हैं तो दैवीय गुण और दैवी संपदा और आसुरी संपदा, इन दोनों का निर्माण होता है। क्योंकि मनुष्य इस तम में आया, इस अंधकार में आया, तो सबसे पहले जो सेक्टर उसके सामने प्रत्यक्ष होता है वो आसुरी गुणों का ही होता है। सबसे पहले जो सेक्टर समझ में आएगा वो आसुरी गुणों का होगा। जब वो संस्कारों के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, पारिवारिक शिक्षाओं के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, महापुरुषों के आदर्शों के माध्यम से वो जानकारियाँ उसकी स्मृति में आती हैं, तो उसका परिचय जो है उन दैवीय गुणों से भी होता है। अब उसके पास एक निर्णय होता है कि वो आसुरी संपदा के साथ में रहना चाहता है या दैवीय संपदा के साथ में रहना चाहता है। और पूरा जीवन अधिकतर मनुष्य इन्हीं दो संपदाओं के गुणगणित में निकाल देता है। एक चोर भी जो है वो अपने किसी न किसी एक के लिए बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होगा। एक जो
कत्ल करने वाला भी है वो किसी न किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा दयावान होगा। तो इस तरीके से दैवीय संपदा और आसुरी संपदा दोनों हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण जगह बनाती है। तो यहाँ पर जो अस्तित्व है हमारा वो पापाचारी होता है, पाश्विक है। संस्कार और संस्कृति के माध्यम से महापुरुषों के जीवनों को धारण करने से या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने से हमारा परिचय इन दैवीय संपदा से होता है। परंतु यहाँ पर फिर भी जो है हमारा पापाचारी मन वो स्पर्श करता है तुरंत मिलने वाले सुख को, उन गुणों के प्रभाव से वो आसुरी संपदा को स्वीकार करता है पहले स्तर पर। अब जब मनुष्य इस पर तर्क और वितर्क करता है, विवेकशील बनता है, तब वह चयन करता है दैवी संपदा को, स्वतः ही चयन करेगा। क्योंकि बेसिकली एक जो मनुष्य है बेसिकली मूल रूप में वो पवित्र है। ये तो उस पर चढ़ी हुई गंदगियाँ हैं। जैसे ही उसको सही माहौल, सही मौसम, सही टेम्परेचर मिलेगा, सही स्थान मिलेगा, वो खिलने लगेगा, क्योंकि यही उसका भविष्य है, यही उसका भविष्य है। तो मैंने पहले कहा था कि या तो क्रमिक विकास के जरिए से या तो इंस्टेंट, त्वरित, तत्क्षणता का सिद्धांत यहाँ पर कार्य करता है। क्या पता कौन सा चीज़ उसके हृदय को स्पर्श कर ले जाए, या फिर प्रकृति स्वयं इवोल्यूशन के माध्यम से धीरे 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 उसके अंदर ये गुणात्मक परिवर्तन करवाएगी। हाँ, हमने अपने जीवन में देखा है कि एक बालक के जीवन की शैली, एक वयस्क के जीवन की शैली, एक प्रौढ़ के जीवन की शैली और एक वृद्ध के जीवन की शैली, ये चारों शैलियाँ जो है अलग अलग होती हैं। तो इवोल्यूशन है। तो ये हमने छोटे में समझा, इसी तरीके से इस प्रकृति में हम इस इवोल्यूशन को रख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, समझने की कोशिश की जाए तो पाश्विक के बाद आ गया कम रजगुण वाला नफ्स लवामा, उसके बाद नफ्स मलहुमा रजगुण, नफ्स मलहुमा रजसत, नफ्स मुतमइन्ना सत। इस तरीके से हमारे शरीर का भी परिवर्तन होता है। हम उस स्तर को अलग अलग बुद्धि, चाहे बुद्धि के माध्यम से समझ लें, चाहे उसे हम कोश के माध्यम से समझ लें, चाहे हम उसे शरीर के माध्यम से समझ लें, चाहे हम उसे नफ्स के अस्तित्व के बारे में नफ्स के जरिए से समझ लें, और चाहे हम उसे चेतना के माध्यम से समझ लें कि साधारण चेतना के बाद आत्मी चेतना के बाद ब्रह्मांडी चेतना, या फिर हम समझ लें मन, फिर समझ लें जीव, फिर समझ लें आत्मा। हम किसी भी एक डोरी को पकड़ें और चढ़ना शुरू करें, तो जब एक सीढ़ी पे चढ़ते चले जाएंगे, जैसे कि एक ही बिल्डिंग में 7 लिफ्ट है, 5 लिफ्ट है, आप किसी भी लिफ्ट को पकड़ोगे तो दूसरे लिफ्ट के समकक्ष दूसरी मंजिल पे जाओगे तो दूसरी श्रेणी पे जो लिफ्ट हैं वो भी समझ में आएगी, वहाँ पर जो परिदृश्य है बिल्डिंग का वो भी समझ में आएगा। तीसरे पर किसी भी एक लिफ्ट को पकड़ लो। हाँ, जो साधनात्मक मार्ग है वो आपका यही रहेगा, पहले जप, फिर हृदय की जप, फिर आँखों की जप, फिर कानों की जप, मार्ग आपका यही रहेगा। अगर ईश्वरीय कृपा हो गई तो इसी प्रारंभिक जप में ही जब आप गहराई से डूबते चले जाओगे तो इसी एक माध्यम से ये सारे जप भी ईश्वरीय कृपा से आपको समझ में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को स्पेशली इन अलग अलग माध्यमों को समझने की ज़रूरत पड़े। हाँ, यह है कि जब वो अलग अलग माध्यमों को समझ लेते हैं तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से उसके समझ में आएंगी और जल्दी उसका कार्य होने की संभावना बनती है। परंतु अगर पहले कोई पूर्णता के साथ में पकड़ ले, बुद्धि में नहीं, अब बुद्धि से विवेक से मेधा से शील से प्रज्ञा, इसका रूपांतरण होना आवश्यक है।
वो इस चीज़ पर केवल अगर केवल बुद्धि के माध्यम से रह करके केवल जब कार्य कर रहा है तो जीवन भर करते रहे। वो जिज्ञासा रखे अपने अंदर, वो चिंतन रखे अपने अंदर, वो वास्तव में अपने आध्यात्मिक मार्ग को तलाशता रहे। मैंने पहले भी बताया था कि मार्ग नहीं खोता व्यक्ति खो जाता है। वो बार बार हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन, हर दूसरे दिन अपने इस आध्यात्मिक मार्ग को खोजता रहे, खोजता रहे, खोजता रहे, जब भी पकड़े तो इसी जप के माध्यम से ही उसको ये सारी विधियाँ स्वतः प्राप्त हो जाएंगी, स्वतः प्राप्त हो जाएगी, भले उसकी समझ में आए या ना आए। मैंने बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य उस निश्चित अवस्था में आ जाता है, उस महत्वपूर्ण क्षण पे आ जाता है, उस आरोहण मंच पे आ जाता है, परंतु न समझ पाने की वजह से वो पूरा पीछे की तरफ धकेल लिया जाता है उसी नाशवन में। जो अज्ञान है, जिनको इस वक्त नॉलेज नहीं है, वो तो पीछे धकेल दिए जाते हैं, तो उनके लिए चलो ठीक है। यहाँ पर तो जो इस क्षेत्र को अच्छी तरीके से समझने के बाद भी आते हैं, वो भी चमत्कार के चक्कर में पीछे फेंक दिए जाते हैं। अविनाशी को टच करने के पहले पुनः नाशवन के क्षेत्र में ढकेल दिया जाता है। तो इन सब बातों को बहुत ज़्यादा उलझाव वाले पोजीशन में ना ला करके एक चीज़ समझिए कि हमारे हृदय को प्यास लगी है, जन्म जन्मांतर की प्यास है, हम इस प्यास की तृप्ति कैसे करें। अगर आप इस प्यास को समझ गए और केवल इस प्यास की तृप्ति करने के लिए आपने कदम उठाए तो यकीन मानिए कि आनंदमय कोश आपका है, क्योंकि इसकी तृप्ति ही वहीं जाकर के होगी और आपका पूरा जीवन वो एक फूल की तरह खिल जाएगा। जो आपके जीवन में तमाम सारी परेशानियां लगी पड़ी हैं, तमाम सारे कष्टों का आप एहसास कर रहे हो, वो नगण्य हो जाएंगे, वो एकदम समुद्री झाग की तरह नीचे बैठ जाएंगे और आप मस्त अलमस्त जीवन जी सकते हो। तो मेरी शुभेच्छा आप लोगों के पास है, ईश्वर आपको अंधकार से ज्योति की तरफ लेकर आए और आपके इस जीवन को, जो इस जीवन की असीम संभावना है, उसको समझने, उसको स्वीकार करने, उसको पूर्ण होने में आपकी मदद करें। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष अगली बार जब बैठेंगे तो किसी अन्य विषय को लेकर के हम बात करेंगे और मेरी कोशिश यही है कि आप लोग वास्तव में जीवन के इस मार्ग को सही तरीके से समझ पाए और साधना पथ पर बगैर किसी उलझाव के, बगैर मंगतेपन के, क्योंकि जो पार्श्विक अस्तित्व है इसकी एक खासियत है मंगतापन। ये सब जगह से मांगता ही रहता है, क्योंकि बुद्धि है ना, वो सब जगह से पाना चाहता है, वो अपने आप को अन्य अन्य माध्यमों से तृप्त करना चाहता है। तो इस मंगतापन से हम ऊपर उठ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव।